बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के पहले 6 क्वेश्चंस करने हैं। तो हमें स्टेटमेंट दी गई है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें दी गई है 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5। अब ये हमें एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो 4 होती है। लेकिन अभी तक हमने जो भी इक्वेशन पढ़ी हैं, अभी तक जिसको हमने फैक्टराइज़ करना सीखा है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज़ करना सीखा है। तो हम इस इक्वेशन को जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इससे पहले हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या किया जाएगा, जो आपके पास दरमियान में वैल्यू है उसको आपने इसमें चेंज करना है। यानी हम क्या करेंगे 2x² और ऊपर स्केयर आ जाएगा माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0। यानी आपने जो ये वाली पावर होगी उसको इस वैल्यू की पावर बनाना है। देखिए अगर अब 2 2 ज़र 4 ही आ जाए ना हमारे पास, तो लेट कर लें हमारे पास x² जो है वो इक्वल टू y है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, इसकी जगह पे आ गया y, लेकिन ऊपर वाला जो स्केयर है वो मौजूद है। माइनस 11 इसकी जगह पे आ गया y प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या किया जाएगा, पहले इन दोनों को किया जाएगा मल्टीप्लाई। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। अब क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो आप ये याद रखिएगा जब लास्ट वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन होगा तो जो आपने वैल्यूज़ को फैक्टर बनाने हैं दोनों प्लस होंगी। दोनों वैल्यूज़ प्लस कब होती हैं, जब दोनों के साइन सेम होते हैं। अगर दरमियान वाली वैल्यू का साइन माइनस का है तो दोनों वैल्यू ही माइनस की होंगी। अगर दरमियान वाली वैल्यू का प्लस का साइन होगा तो दोनों वैल्यूज़ प्लस की होंगी। अब देखें लास्ट वाली वैल्यू के साथ क्योंकि हमारे पास प्लस का साइन है तो 2 5 10, हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको हम ऐड करें तो 10 करें, और हमारे पास बने 11 माइनस का 11, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 बनना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2y² माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया। -10 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये प्लस का 10 आ जाना, और -10 और -1 को ऐड करेंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2y कॉमन आ गया, बाकी आ जाएगा हमारे पास y माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन आ गया, y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो वैल्यू हमारे पास फिर आ जाएगी y माइनस 5 और 2y, तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 5 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y माइनस 5 इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, और 2y माइनस 1 ये भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 5 और 2y इक्वल टू 1, y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 के। अब अगर आप चेक करें तो हमारे पास जो हमने y रखा हुआ था वो हमने रखा था x² के इक्वल। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x² y इक्वल टू हमारे पास है x² के, तो इसको आप लिख दें। यहाँ पे आ जाएगा x² इक्वल टू 5, तो x² इधर भी अंडर रूट ले लें और इधर भी अंडर रूट ले लें, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 5 के इक्वल। इस तरह यहाँ पे भी हम पुट करेंगे। हमारे पास जो y है वो इक्वल है x² के, तो x² इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 के। दोनों तरफ आप अंडर रूट अप्लाई कर दें, 1/2 का अंडर रूट और प्लस माइनस लगा दें, तो x का जो हमारे पास है स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, बाकी x इक्वल टू हमारे पास आ जाना प्लस माइनस 1 का अंडर रूट लें तो 1 नहीं आ जाएगा, और लेकिन अंडर रूट जो 2 होगा वो हमारे पास वैसे, क्योंकि ये अंडर रूट से मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं आएगा, तो सोल्यूशन स्टार्ट में हमारे पास फिर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 और प्लस माइनस 1/√2। ये याद रखिएगा किसी भी इक्वेशन में x की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उस इक्वेशन के उतने ही आंसर आते हैं। अब क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास 4 है तो इसके 4 आंसर आए हैं। प्लस माइनस 5 दो ये वाले हैं, और प्लस माइनस 1/√2 दो ही ये वाले, एक प्लस का एक माइनस का, तो इसके 4 आंसर आ गए। तो इसका सेकंड पार्ट दिया गया है। सबसे पहले हम इसको तरतीब देते हैं। तो वैल्यू हमारे पास आएगी 2x⁴ माइनस 9x² प्लस का 4 इक्वल टू 0। प्लस 9 उधर जगह माइनस का 9 हो गया, 4 उधर जगह हमारे पास प्लस का 4 आ गया।
अब फिर क्या करेंगे, हम दरमियान वाली वैल्यू को, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक में चेंज करने के लिए हम दरमियान वाली वैल्यू में इस मैक्सिमम पावर को चेंज करेंगे। यहाँ पे गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया -9x² + 4 = 0 आ गया। अब लेट कर लें कि हमारे पास जो है x² वो इक्वल टू वाई के है। तो अगर ये y के इक्वल है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2y² -9y + 4 = 0 आ गया। अब 4 2 ज़ार 8, लास्ट वाली के साथ प्लस का साइन है, इसका मतलब जो हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे दोनों के साथ साइन जो होंगे वो सेम होंगे। अब क्योंकि दरमियान वाली के साथ हमारे पास माइनस का साइन है तो दोनों फैक्टर जो होंगे उनके साथ माइनस का साइन आएगा। तो 2y² -8y -y + 4 = 0। -8 और -1 -9, -8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा। अब इन दोनों में से हमारे पास 2y कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y -4, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, y -4 = 0 आ गया। तो वैल्यू हमारे पास आएगी y -4 और 2y -1 = 0 आ गया। तो y -4 = 0 आ गया, 2y -1 = 0 आ गया। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y = 4 और 2y = 1 आ गया, y = हमारे पास आ जाएगा 1/2 के इक्वल। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो y था वो इक्वल था हमारे पास x² के, तो y = हमारे पास है x² के, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे x² = आ गया 4, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ लेंगे √4 √ और यहाँ प्लस माइनस लगा दीजिएगा, तो x = हमारे पास आ जाएगा +-2। सेम इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो है ये भी किया जाएगा, y हमारे पास था x² के इक्वल, तो हमारे पास जो y है तो ये आ जाएगा x² = 1/2 x² √ = 1/2 आ जाएगा, प्लस माइनस लगा दीजिएगा। तो x = हमारे पास 1 का अंडर रूट तो 1 नहीं आ जाना है, लेकिन 2 अंडर रूट जो है वो मुकम्मल तौर पर अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, ये वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस इसके साथ भी लगा दिया। तो सोल्यूशन चार्ट हमारे पास आ जाएगा फिर +-2 और +-1/√2 आ जाएगा। तो इसके भी हमारे पास, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी 4 थी, तो इसके भी हमारे पास 4 ही आंसर है, +-2 और +-1/√2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट दी गई है 5x⁻1/2 = 7x⁻1/4 -2। अब हमने इसको तरतीब देनी है। पहले तरतीब देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, पावर कौन सी है और छोटी पावर कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी पावर इसकी बड़ी है, तो मैक्सिमम बच्चों ने कहना है कि इसकी पावर जो 1 और 4 बड़ी है। लेकिन इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, देखिए अगर आपके पास एक लाइन है 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर की, फ़र्ज़ करें ये लाइन मैंने लगा ली और एक ही मैंने ये लगा ली लाइन। अगर हम 1 और 2 की बात करें तो इसका मतलब ये कि हम इस लाइन के 2 पार्ट्स करेंगे, और अगर हम 1 और 4 की बात करें तो हम इस लाइन के 4 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3, यानी 1 2 और 3 और 4 आ गया। अब अगर आप चेक करें तो दोनों में से किसके पार्ट्स बड़े हैं, 1 और 2 वाली के बड़े हैं पार्ट्स या 1 और 4 वाली के पार्ट्स बड़े हैं। तो 1 और जो 2 वाली है उसके पार्ट्स जो हैं उनकी लेंथ जो है वो बड़ी है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो 1/2 जो होगा वो हमारे पास बड़ी वैल्यू है। तो क्या किया जाएगा, 5x⁻1/2 वैसे ही -7x⁻1/4 +2 = 0 आ गया। अभी मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने हमेशा दरमियान वाली वैल्यू को लेट करना है। तो लेट करें कि हमारे पास x⁻1/4 जो है वो = y है। क्या किया जाएगा, दोनों तरफ हम स्केयर लेंगे, x⁻1/4 इधर भी स्केयर अप्लाई कर दें और इधर भी स्केयर अप्लाई कर दें, 2 2 ज़ार 4, तो x⁻1/2 = हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्केयर के। अब इक्वेशन 1 में इसे पुट कर दें, इस इक्वेशन में 1 में पुट करें तो यहाँ पे आएगा 5y² -7y +2 = 0 आ गया। फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 ज़ार 10 आ गया हमारे पास। तो क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस का साइन है, तो दोनों वैल्यू जो होंगी, जो फैक्टर्स का हिस्सा होंगी, दोनों के साथ साइन क्या होंगे, सेम होंगे। क्योंकि अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो दोनों माइनस के होंगे। यह आ जाएगा 5y² -5y -2y +2 = 0 आ गया। इन दोनों में से हमारे पास 5y कॉमन आ रहा है,
बाकी आ जाएगा y-1, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो ये y-1 इक्वल टू 0 आ गया। तो y-1 भी आ गया और 5y-2 इक्वल टू 0 आ गया। y-1 इक्वल टू 0 और 5y-2 इक्वल टू 0 आ गया। y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 के, 5y इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2/5 के इक्वल। उसके बाद क्योंकि हमने y जो है उसको इक्वल रखा हुआ है x⁴ के, x⁴ के इक्वल रखा हुआ है। तो पुट कर दें आप यहाँ पे x⁴ इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या करेंगे, x⁴ उसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे पावर 4 ले लेंगे और इधर भी पावर 4 ले लेंगे। ये याद रखिएगा, अगर पावर में 1/4 हो तो आपने 4 पावर लेनी, अगर 4 पावर है तो आपने 1/4 पावर लेनी, उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। 4 से 4 हो जाएगा ख़त्म, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाना ये 1 के इक्वल। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू हमारे पास x⁴ के, तो इसे भी पुट कर दें x⁴ इक्वल टू 2/5। दोनों तरफ पावर 4 ले लें और इधर भी पावर 4 ले लें, इससे ये हो जाएगा कैंसिल, x आ गया। अब 2 की पावर 4 करें 16 आएगा, 5 की पावर 4 करें तो ये 625 आ गया। तो सोल्यूशन साइड हमारे पास आएगा इसका 1 और 16/625, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसका करते हैं 4th पार्ट। तो इसके 4th पार्ट स्टेटमेंट है 2x⁴ प्लस 54 और 15x⁴। अब इसको हमने पहले तरतीब लगानी, तो तरतीब लगाने से हमें ये तो वैसे क्लियर पता चल रहा है कि ये 2/3 है, ये 1/3 है। यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर वाली लाइन को 3 पार्ट्स करने, हमने 1 सेंटीमीटर वाली लाइन के 3 पार्ट्स करने। तो यहाँ से तो क्लियर है तो कि जो 2 सेंटीमीटर वाली लाइन होगी उसके पार्ट्स जो होंगे वो बड़े होंगे। तो तरतीब दे दें x⁴ माइनस 15 x⁴ प्लस 54 इक्वल टू 0 आ गया। फिर क्या किया जाएगा, x की पावर हमारे पास 3 जो है 1/3 और पावर जो ऊपर वाले 2 है उसे बाहर निकाल दें। 15 x⁴ प्लस 54 इक्वल टू 0 आ गया। लेट कर लें कि x⁴ जो है वो इक्वल टू y है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इक्वल टू 0 आ गया। अब क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू के साथ हमारे पास इसको 1 यहाँ पे 1 में कोफिशिएंट मौजूद है, 54 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर भी लेंगे तो 54 ही आना है। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसका मतलब जो 2 फैक्टर बनने हैं उनके दोनों के साइन सेम होंगे अगर प्लस का साइन होगा। अब यहाँ पे क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है तो इसका मतलब दोनों माइनस के होंगे। तो फैक्टराइज करते हैं, y स्क्वायर आ गया हमारे पास 9y माइनस 6y प्लस 54 इक्वल टू 0। 9 + 6 करेंगे 15, 9 × 6 करेंगे 54 आ गया। y कॉमन, y माइनस 9 आ गया, यहाँ से 6 कॉमन तो y माइनस 9 इक्वल टू 0। y माइनस 9 आ गया और y माइनस 6 आ गया इक्वल टू 0। y माइनस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे आएगा y इक्वल टू 9 के और यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 6 के। तो क्योंकि हमने y को रखा हुआ है x⁴ के इक्वल, तो इधर भी पुट कर देंगे x⁴ इक्वल टू 9 आ गया। फिर क्या करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 1/3 पावर है तो 1/3 पावर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। x⁴ इधर भी पावर 3 ले लें और 9 की पावर भी 3 ले लें। यहाँ से 3 से 3 हो जाना है कैंसिल, तो x इक्वल टू 9 की पावर 3 करें तो हमारे पास ये 729 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे करें तो हमारे पास y इक्वल टू x⁴ 1/3 है, तो x⁴ इक्वल टू आ जाएगा 6 के। x⁴ इधर भी 3 पावर ले लेंगे और 6 की पावर 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 216 आ गया। तो सोल्यूशन साइड फिर हमारे पास इसका आ जाएगा 729 और 216 आ गया। नेक्स्ट हम इसका करते हैं 5th पार्ट।
तो नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है 3x⁻² + 5 = 8x⁻1। तो ये याद रखिएगा, जब आपने पावर देखने तो अपने नेगेटिव का साइन नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखना है कि उनमें से बड़ा कौन सा है, नेगेटिव साइन नहीं देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ी वैल्यू है पावर इसकी 2 और यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर है 1, तो हमने इसी हिसाब से इसे तरतीब दे देनी है। -2 -8x⁻1 आ गया +5 आ गया = 0। दोबारा बता रहा हूँ, जब आपने उसकी पावर्स को देखना है तो नेगेटिव नहीं देखना, आपने देखना है उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ बड़ा नंबर हमारे पास 2 है, तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर क्या किया जाएगा, 3x⁻1 अलग कर दिया और 2 बाहर शिफ्ट कर दिया, 8x⁻1 + 5 = 0 आ गया। अब लेट कर लें कि x⁻1 जो है दरमियान वाली = y आ गया। अब यहाँ पे आ गया 3, इसकी जगह पे आ गया y, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर -8, इसकी जगह पे आ गया y + 5 = 0 आ गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 5 3 15। अब यहाँ पे हमारे पास है प्लस का साइन, इसका मतलब दोनों वैल्यूज़ जो होंगी दोनों के साइन सेम होंगे। अब 15 हमने दो ऐसे नंबर लें जिनको मल्टीप्लाई करें 15 बने और ऐड करें तो हमारे पास 8 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऐड ही करना होगा और दोनों वैल्यू के साथ साइन माइनस का होगा। तो 3y² - 3y - 5y + 5 = 0। 3y इसमें से कॉमन आ गया, बाकी आ जाएगा हमारे पास y - 1, यहाँ से 5 कॉमन आ गया, y - 1 = 0। तो ये आ जाएगा y - 1 और 3y - 5 = 0। y - 1 = 0 आ गया, 3y - 5 = 0 आ गया, y इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1 के, 3y इक्वल हमारे पास आ गया 5 के, तो y = 5/3 आ गया। अब हमने जो y था उसको हमने लिखा हुआ था y = x⁻1, यहाँ पे लिखेंगे तो x⁻1 = 1 आ गया। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था कि अगर किसी वेरिएबल या किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो वो नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नीचे नेगेटिव तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसकी पावर नेगेटिव तो ये 1/x = 1 आ जाना है, तो इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो x = हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा y = हमारे पास आ गया x⁻1, तो x⁻1 = हमारे पास आ जाएगा 5/3 के। अब इसको हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x = 5/3। अगर हम इस वैल्यू को उल्टा देंगे तो साथ ही ये वैल्यू उल्टा दी जाएगी, तो x = हमारे पास फिर आ जाना है 3/5। अगर इसके नीचे आप 1 लगा भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास आ जाएगा x = 3/5। तो इसका सोल्यूशन सेट फिर हमारे पास आएगा 1 और 3/5। नेक्स्ट हम इसका करते हैं 6th पार्ट। तो 6th पार्ट को करने के 2-3 मेथड हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम इसे इजीली मेथड से कर लें। यहाँ पे हमारे पास है 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4 के। ये याद रखिएगा, अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ दी गई हैं उनमें उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन है और उन दोनों वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू या दोनों वैल्यूज़ ही ओवर के फॉर्म में है तो आप वहाँ पे एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हम इसका अगर एलसीएम लें, क्योंकि यहाँ हमारे पास सिंगल वैल्यू ओवर में है तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा। अब क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता वो वैल्यू जाके एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब 2x² + 1 2x² + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x² + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। याद रखिएगा, अगर किसी वैल्यू के ओवर में कुछ भी नहीं हो, यहाँ पे 1 है ना, अगर 1 को आप इसके ऊपर डिवाइड कर भी देंगे तो ये दोबारा से फिर वही आ जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है इसके नीचे तो आप इसी वैल्यू को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे 2x² + 1 इधर भी है, 2x² + 1 इधर भी है, अगर दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सेम है तो दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। अब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो ऊपर वाली वैल्यू सिर्फ लिख दी जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 3 = हमारे पास आ गया 4 के। अब ये एक फॉर्मूला बना है a + b का होल स्क्वायर, ओपन करते हैं तो 2x² का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट वैल्यू 2x² और सेकंड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 + 3 = 2। ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी, 4 × 2x² + 1 आ गया।
अब 2x स्केयर का स्केयर करेंगे, याद रखिएगा 4x की पावर 4, 1 का स्केयर किया 1, 2 2 ज़र 4 आ गया, x स्केयर 7 स्केयर आ गया, प्लस 3 इक्वल टू 4 2 ज़र 8 x स्केयर और 4 1 ज़र 4 आ गया। फिर क्या किया जाएगा, ये वैल्यू उठाएं और इधर शिफ्ट कर दें, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 4x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर, उसके बाद 3 + 1 4 आ गया, ये उधर जाकर हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये प्लस का 4 और माइनस का 4 हो जाएगा कैंसिल, बाकी 4x की 4 माइनस 8x का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर आप चेक करें तो इन दोनों वैल्यूज में से हमारे पास 4 और x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 4x स्क्वायर इसमें से ले कॉमन, बाकी हमारे पास आ जाना है x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 लग हो गया, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 लग हो गया। अब x स्क्वायर इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। अगर 0 का अगर आप अंडर रूट ले भी लें तो वो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। उसके बाद इसकी तरफ आएँ तो x स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास है 2 के इक्वल, दोनों तरफ आप अंडर रूट अप्लाई कर दें तो x हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास फिर इसका आ जाएगा 0 और प्लस माइनस अंडर रूट 2। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम जो पावर बनी थी वो 4 बनी थी, इसका मतलब इसके 4 आंसर आने चाहिए थे। ये याद रखिएगा, अगर यहाँ पे इसके आंसर 4 ही आने हैं, ये जो x की पावर 2 है ना और इक्वल टू 0, इसका मतलब इसके 2 आंसर जो आएंगे वो 0 0 आएंगे, और जो दूसरे 2 आंसर होंगे एक प्लस का अंडर रूट 2 होगा और दूसरा माइनस का अंडर रूट 2 होगा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। जो आज मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर कहीं पे मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।